हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में और होम्योपैथी में कौन सी दवाइयाँ हैं जो ऐसे सिचुएशन में आपको मदद कर सकती है। तो चलिए, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप अपडेटेड रहें with the latest videos and with the live consultations। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस, इस बात का क्या मतलब है? तो जो स्ट्रेस है ये हमारे बॉडी का एक रिस्पॉन्स है टू सम थ्रेट या टू सम सिचुएशन, टू सम कंडीशन। क्या होता है कि आपके लाइफ में जब कभी भी कोई अनप्लेजेंट बात होती है तो आपका बॉडी स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। तो इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस जब आप होते हैं तो बॉडी में कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, और इसके वजह से क्या होता है कि कुछ आपको सिम्टम्स आते हैं। क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? आपको ब्रेथलेस फील होने लगता है, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है, आपका बीपी बढ़ जाता है, चेहरा रेड हो जाता है, कई बार कान एकदम से लाल होने लगते हैं, मसल में आपको स्टिफनिंग का महसूस होता है, सर में दर्द हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि स्ट्रेस की वजह से होता है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से जो बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन्स है ये सिक्रीट होते हैं और उसकी वजह से ऐसे आपको सिम्टम्स आने लगते हैं। अब स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस एक बहुत कॉमन सा कंडीशन है जो सभी लोगों को कभी ना कभी होता ही है। और क्या क्या इसका रीज़न हो सकता है? सबसे पहला रीज़न है कि आपका वर्क प्लेस, जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, स्कूल में मार्क्स अच्छे नहीं आए, रिज़ल्ट अच्छा नहीं हुआ, या एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, पढ़ाई नहीं करी है तो उसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है। कॉलेज में स्ट्रेस हो सकता है। कई बारी फैमिली में, फैमिली मेम्बर्स के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है तो स्ट्रेस हो सकता है। अगर फैमिली में कोई डेथ हो रही है तो उसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है। जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में अगर किसी प्रकार का फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ हो रहा है तो आपको स्ट्रेस हो सकता है। अगर आपका जो आप कहीं से शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं नए जगह पे आप गए हैं तो एकदम से वहाँ आपको एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है, उसमें स्ट्रेस हो सकता है। कई बच्चे जिनका स्कूल मान लीजिए एकदम से चेंज हुआ है और एकदम नए एटमॉस्फेयर में वो गए हैं, तो वो जो एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है उसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है। तो ये कुछ हमारे पॉसिबल कॉजेज़ हैं कि किस लिए स्ट्रेस होता है। तो अगर स्ट्रेस होता है तो क्या चेंजेस दिखने को मिलते हैं? तो स्ट्रेस अगर होता है तो फिज़िकल लेवल में क्या क्या चेंजेस दिखने को मिल सकता है? एक तो वीकनेस का फील हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, और कुछ स्टमक अपसेट आपका रह सकता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ब्रेथलेस फील हो सकता है, और ऐसे लग सकता है कि जो हार्ट बीट है बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो रही है, पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, ऐसा आपको फील हो सकता है। मेंटल लेवल में हम क्या देखते हैं, इमोशनल लेवल में हम क्या देखते हैं कि चिड़चिड़ापन हो जाना, एंग्जाइटी ज़्यादा होना। अगर स्ट्रेस आपका ज़्यादा टाइम तक रहे तो क्या हो सकता है, डिप्रेशन में वो कन्वर्ट हो सकता है। जो ईटिंग पैटर्न है उसमें भी हम चेंजेस देखते हैं। तो कई लोग होता है, स्पेशली फीमेल्स अगर स्ट्रेस में होती हैं तो कई बारी वो बहुत ज़्यादा खाने लगती हैं, तो उनको लगता है कि ज़्यादा जब वो खा रही हैं, स्पेशली मीठा ज़्यादा खाने लगती हैं, तो उनको लगता है इन अ वे वो अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कर पा रही हैं, ईज आउट कर पा रही हैं। वहीं कई लोगों को लॉस ऑफ एपेटाइट यानी खाना खाने की एकदम इच्छा नहीं होती, तो ऐसा भी हो सकता है। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आ सकते हैं। कॉग्निटिव लेवल में हम चेंजेस देखते हैं कि सोचने में प्रॉब्लम होना, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, कुछ आपको डिसीजन लेना है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इस प्रकार के भी सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर स्ट्रेस का सिचुएशन है तो इसमें क्या आपको करना है? मेडिसिन के साथ साथ कुछ जनरल आप लोगों को स्टेप्स अपनाना चाहिए। सबसे पहला चीज़ है माइंड को रिलैक्स करना। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? योगा आपको मदद कर सकती है, मेडिटेशन आपको मदद कर सकती है, रेगुलर एक्सरसाइज आपको मदद कर सकती है। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपको अपना जो हॉबी है वो आपको परस्यू करना चाहिए। कई लोगों को एज अ हॉबी उनको गार्डनिंग पसंद है, कई लोगों को हो सकता है कुकिंग पसंद है, कुकिंग से वो अपना स्ट्रेस जो है उसको कम कर सकते हैं।
तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपको बुक लिखना पसंद है, आपको गाने सुनना पसंद है, तो जो भी एक्टिविटी से आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, जैसे मे बी लिसनिंग टू सम म्यूज़िक और मे बी आपको कुछ लिखना पसंद है, तो ऐसा जो भी एक्टिविटी से आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं वो आपको ज़रूर करना चाहिए एज अ स्ट्रेस बस्टर। वो आपको स्ट्रेस से डील करने में मदद करता है। थर्डली, जो आपका डाइट है वो हेल्दी डाइट होना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करेंगे, सब्जियां और साथ में फल भी आपको लेने हैं, तो वो भी आपको स्ट्रेस को कम करने में मदद करेगा। आपको क्या अवॉइड करना है? अल्कोहल आपको अवॉइड करना चाहिए, कैफिनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करना चाहिए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का भी कंजम्पशन स्ट्रेस के लिए अच्छा नहीं है, तो ये सब आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये कुछ जनरल मेजर्स है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप अपने स्ट्रेस लेवल को रिलैक्स या स्ट्रेस लेवल को आप कम कर सकते हैं, अपने माइंड को आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। तो फर्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है कालीफॉस। तो जो कालीफॉस मेडिसिन है उसका क्या काम है कि आपके ब्रेन को, आपके माइंड को रिलैक्स करने में मदद करता है। और जो आप कई बार स्ट्रेस की वजह से, ओवर वर्क या ओवर थिंकिंग की वजह से आप सो नहीं पाते हैं, स्लीपलेसनेस आपको हो जाता है, इंसोम्निया हो जाता है और बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी कि कहीं कुछ म्यूज़िक अगर तेज़ हो गया या इवन धीरे भी है तो आपको एकदम गुस्सा आ जाता है और बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिवनेस हो जाती है बॉडी में, तो ओवर वर्क के वजह से। तो ऐसे केस में कालीफॉस मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। कालीफॉस को कैसे लेना है? इसको 6-6 पोटेंसी में लेते हैं, तो दिन में 2-2 टैबलेट या 4-4 टैबलेट, जिस प्रकार के आपके सिम्टम्स है उस हिसाब से इसको रिपीट किया जा सकता है और कालीफॉस मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है इग्नेशिया। इग्नेशिया बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जब हम देखते हैं कि आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, वो हो सकता है आपके कोई पर्सनल रिलेशनशिप में कुछ आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, या किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हुई है जिसकी वजह से एक ग्रीफ स्टेज में आ गए हैं, तो और रीसेंट है, तो अगर रिसेंटली आपको किसी प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस हुआ है तो इग्नेशिया मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसमें स्ट्रेस की वजह से ब्रेथलेसनेस फील होना, ऐसे सिम्टम्स होते हैं, और इग्नेशिया मेडिसिन आप इस कंडीशन में ऐसे पेशेंट को आप दे सकते हैं। 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन को दिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है नैट्रोम्योर। नैट्रोम्योर में हम क्या देखते हैं कि जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस जब बहुत टाइम के लिए रह जाता है, एक क्रॉनिक हो जाता है ये स्ट्रेस, और उसके वजह से डिप्रेशन का स्टेज आ जाता है। तो अगर स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन हो गया है और काफ़ी टाइम से स्ट्रेस है, और जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है टुवर्ड्स लाइफ, बहुत ज़्यादा लाइफ में पेसिमिज्म आ गया है, कुछ भी अच्छी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, अपने आप को अलग कर लिया है, और हमेशा ब्रूडिंग, यानी कि हमेशा जो भी पास्ट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं या पास्ट अनप्लेजेंट बातें हैं, हमेशा वही बातें ज़्यादा याद आती हैं, और खुश रहना ही नहीं चाहते, वो खुश रह नहीं सकते हैं या खुश रहना ही नहीं चाहते हैं, अपने आप को अलग कर लिया है सब सोसाइटी से, और साथ में जो भूख है वो भी एकदम कम हो गई है। इस प्रकार के जब सिम्टम्स है, क्रॉनिक स्ट्रेस है जो कि डिप्रेशन के टुवर्ड्स जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में नैट्रोम्योर मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों ये हमारी कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि स्ट्रेस को आपको डील करने में मदद कर सकती है। बट अगर स्ट्रेस आपका अक्यूट है तो आप मेडिसिन्स खुद से ले सकते हैं, डाइटरी चेंजेस आप कर सकते हैं। वहीं अगर जो स्ट्रेस है वो क्रॉनिक है, थोड़ा सा डिप्रेशन की कुछ भी एलिमेंट उसमें आ रहा है, तो उसमें ज़रूरी है कि फिजिशियन को कंसल्ट करके ही मेडिसिन ले। बट जो चेंजेस है लाइफस्टाइल में उसको ज़रूर आप फॉलो करें, ताकि आप अपने सिचुएशन से अच्छे से आप डील कर पाएँ और स्ट्रेस को आप ओवरकम कर पाएँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया स्ट्रेस के बारे में, आप लोगों ने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूले। और अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो मेरे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। दोस्तों इस नंबर पे आपको केवल व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजना है। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज भेज सकते हैं। अगर आप लोग डायरेक्टली मेरे से बात करना चाहते हैं, फ़ोन पे आप डायरेक्टली मेरे से बात करना चाहते हैं, तो CM4 या कॉल-मी-4 ऐप के द्वारा आप मेरे से बात कर सकते हैं। और जो मेरे YouTube लाइव कंसल्टेशंस होते हैं विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि आप अपडेटेड रहें विद द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड विद द लाइव कंसल्टेशंस।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।